हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्दियों की हल्की ठंड अभी गई नहीं थी और फाल्गुन का महीना अपने रंग में था। रात के अंधेरे में घंटियों की गूंज से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। हर तरफ श्रद्धालु, कोई गंगा जल से शिवलिंग को स्नान करा रहा था, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा था और कोई आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। पर वहीं मंदिर के एक कोने में बैठा था एक छोटा सा बच्चा नील। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, ये महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने नील को पास बैठाया और एक कहानी सुनानी शुरू की। यह बात है, समुद्र मंथन के समय की देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन से पहले अमृत आया तो देवताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर अचानक समुद्र से एक भयानक चीज निकली, कालकूट विष, इतना जहरीला कि अगर यह धरती पर गिरता तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाती। देवता घबरा गए, असुर भी पीछे हट गए। सभी को एक ही नाम याद आया, महादेव। देवता भागते हुए कैलाश पहुँचे और शिव से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, आप ही इस विनाश को रोक सकते हैं। शिव ने सबकी बातें सुनी और बिना एक पल गवाए पूरा विष अपने हाथों में उठा लिया। शिव जानते थे कि अगर ये जहर धरती पर गिरा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्होंने बिना कोई डर दिखाए सारा विष अपने गले में उतार लिया। देवताओं की आंखों में डर था। शिव मुस्कुराए। उन्होंने विष को अपने गले में ही रोक लिया। ना निगला ना उगला और उनका गला नीला पड़ गया। तभी से उन्हें कहा जाने लगा नीलकंठ महादेव। नील बड़ी उत्सुकता से सुन रहा था। उसने पूछा, तो क्या शिव जी ने महाशिवरात्रि पर जहर पिया था? दादाजी हंसे। नहीं बेटे, यही तो खास बात है। महाशिवरात्रि केवल विशापन की रात, यह शिव पार्वती विवाह की रात भी है। नील चौंक गया। विवाह? हाँ, शिव हमेशा योगी रहे, लेकिन माता पार्वती ने उन्हें पाने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की। अंत में शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया और फाल्गुन महीने की चतुर्दशी को महादेव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। नील अब समझ चुका था, पर उसने एक और सवाल पूछा, लेकिन दादाजी, लोग पूरी रात जागते क्यों हैं? दादाजी बोले, क्योंकि यह रात सबसे खास है। जिस दिन शिव जी ने जहर पिया और जिस दिन उन्होंने पार्वती से विवाह किया, वह रात जागरण की थी। देवता जागे, असुर जागे, पूरी सृष्टि जागी। इसलिए इस रात को जागरण करना भोलेनाथ की कृपा पाने का सबसे बड़ा उपाय माना जाता है। नील अब पूरी तरह समझ चुका था। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और धीरे से कहा, ओम नमः शिवाय। बाहर मंदिर की घंटियां और तेज बजने लगी। शिवरात्रि की महिमा हर भक्त के दिल में समा गई थी और इस तरह महाशिवरात्रि की रात जागती रही, जैसे सदियों से जागती आई है और हमेशा जागती रहेगी।